हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेष और वृश्चिक राशि के बीच में साझा किए जाने वाला बंधन बहुत ही दिलचस्प तो होता है, लेकिन इसे बनाए रखना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। उनका एक दूसरे के प्रति रुझान तो काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। वे दोनों अपनी अपनी तरह से जुनूनी होते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं एवं भागिमाएं और शैलियाँ काफ़ी अलग अलग तौर पर देखी जाती हैं। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि मेष और वृश्चिक राशि की जोड़ियां कैसी रहेंगी, इनका शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है, क्या इनके जीवन में आएंगे नए बदलाव या फिर इनके जीवन में कुछ नई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, मेष राशि के लोग अत्यधिक स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं और वे व्यक्तिगत या पेशेवर किसी भी रूप में खुद पर तानाशाही से हुक्म चलाने को नापसंद करते हैं। मेष राशि के लोग तेज मिजाज और तुनक मिजाज और भावुक प्रकृति के लोग होते हैं। वे कभी उन सावधानियों के बारे में नहीं सोचा करते जिन्हें दूसरे लोग परिस्थिति का आकलन करने में बरतते हैं, क्योंकि वे बुद्धि की बजाय भावनाओं के आधार पर काम करते हैं। मेष राशि वाले लोग आमतौर पर अपने संवेदनशील स्वभाव का बचाव करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो वे आमतौर पर लड़ाई झगड़े से दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे भिड़ने की कोशिश करता है तो फिर यह इसके लिए अच्छा साबित नहीं होता। वे उग्र क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करते हुए नजर आते हैं और ज़्यादातर लोग उनके इसी गुस्से की आग को बुझाना नहीं जानते। इसी के साथ ही वे थोड़े स्वार्थी और अहंकारी हो सकते हैं। मेष राशि वाले वैसे तो प्रतिबद्ध व्यक्ति होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की रोमांचकता खत्म हो जाती है तो फिर वे उनसे अपनी रुचि भी खो देते हैं। वृश्चिक राशि वाले रहस्यमय और मजबूत व्यक्ति होते हैं, जो कि लगातार ताकत की तलाश में लगे रहते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति वफादार भी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के नरम स्वभाव के पीछे उनके अपनी कैरियर और निजी जिंदगी को आगे बढ़ाने की सूक्ष्म रणनीतियाँ होती हैं। वे अपने दम पर किसी भी स्थिति को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं और लगभग हर चीज़ के लिए अधिक सराहनीय यानी कि टॉलरेबल होते हैं। वृश्चिक राशि वाले थोड़े अपमानजनक और व्यवहार की ओर से झुक सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, तर्कहीन क्रोध प्रदर्शित करते हैं। वे केवल एक बार प्रहार करते हैं और जोर से करते हैं। वे अपने प्रहार के लिए योजना और रणनीति बनाने हेतु अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, जबकि दूसरे की कमजोरी को निशाना बनाने के लिए अक्सर धोखे का इस्तेमाल करते हैं। जब वृश्चिक राशि वाले को कोई परेशान किया करता है और तो तब वे इस परिस्थिति से नहीं भागते हैं, लेकिन अपने रोष को उजागर करने के लिए
सही समय का इंतज़ार ज़रूर करते हैं और सही समय आने पर इन्हें बिना किसी चेतावनी के ही जाहिर कर देते हैं। अगर मेष राशि अपने अनुभव के द्वारा वृश्चिक राशि के साथ सहयोग करना सीखती है तो यह बात समझ में आती है। इस तरह के सहयोग के लिए आवश्यक है कि मेष राशि वाले खुद से सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। वृश्चिक राशि के व्यक्ति का स्वभाव दिखता है कि उनके लिए यह आवश्यक है कि वे भावनात्मक विकास और सामाजिक कौशल के जरिए सहानुभूति, अधिकारों के प्रति सम्मान, क्षमादान और शिष्टाचार शुरुआत से ही सीख लेते हैं। ये सभी चीज़ें उनके स्वास्थ्य, सामाजिक विचार विमर्श और संबंध भी आपसी सहयोग से सहायता करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें हर तरह से काम करना, मुद्दों को हल करना तथा समझौतों के लिए सभी रास्ते खोजना सीखना ही चाहिए। इन सब का सकारात्मक पक्ष यह है कि एक दूसरे से अच्छी तरह से मेल खाती हैं। इन दोनों में से कोई भी अपनी विशेषताओं से समझौता नहीं करता, जिससे ये एक दूसरे के और करीब आते हैं। लेकिन वे दोनों ही इस चीज़ के लिए निश्चित होते हैं कि उन्हें हर चीज़ अपने हिसाब से ही चाहिए। जैसे कि वृश्चिक राशि कभी पराजय स्वीकार नहीं करती और मेष राशि हमेशा ही जीत चाहिए। उनको यही चाहिए होता है कि वह हर कार्य में जीत हासिल अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले कभी भी हार नहीं मानते और ना ही कभी पराजय स्वीकार करते हैं। मेष राशि वाले भी इसी तरह जीतने के लिए परखता से समर्पित रहते हैं। फिर भी वृश्चिक राशि वालों की एक और जबरदस्त और अवर्णनीय विशेषताएं होती हैं, जिन्हें समझना मेष राशि वालों के लिए असंभव सा होता है, और यह है उनके लंबे समय तक टिके रहने की इच्छा शक्ति, जो कि उन्हें मजबूत बनाकर रखती है। जब तक ये दोनों एक दूसरे की असमानता का सम्मान करते हैं, तब तक ये दोनों एक साथ कई सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। वे दोनों ही जुझारू होते हैं और उन्हें खुद के साथ जिस उद्देश्य में वे पूरा भरोसा करते हैं, उसके साथ खड़े होने में भी कभी कोई परेशानी नहीं होती। मेष राशि वालों को इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि वे वृश्चिक राशि वालों की मर्जी को भंग नहीं कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना सीख जाते हैं तो वे शायद ही कभी खुद को हारते हुए देखते हैं। इसके लिए इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि गेम क्या है। ये दोनों तो बस उसे जीतने का प्रयास में लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर एक दृढ़ निश्चयी टीम जरूर बनाते हैं। कभी कभी ऐसे पल भी जरूर आते हैं जब वृश्चिक राशि वालों की तेज नाराजगी या अत्यधिक प्रबल इच्छा मेष राशि वालों को शिथिल कर देती है एवं कर सकती है, जिसके कारण मेष राशि वाले आंतरिक रूप से काम भी जाते हैं। उन दोनों की रणनीतियाँ काफ़ी अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर वे चीज़ों को शांतिपूर्ण रूप से एवं उस ढंग से सुलझा लेते हैं जो कि दोनों की ही प्रबल इच्छा होती है। मेष और वृश्चिक राशियाँ की एक सुखी टीम में मेष राशि वाले लोग, वृश्चिक राशि वाले लोग दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, व्यापारिक सहयोगी एवं प्रेम या साथी की तरह खूबसूरती से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक इसी तरह इस टीम के वृश्चिक राशि वाले लोग भी मेष राशि वालों से अधिक खुले स्वभाव और जिंदगी के तरफ तेज मिजाज वाले रुख पर अधिक सहानुभूय दृष्टिकोण यानी कि टॉलरेबल आउटलुक अपनाने की कोशिश करते हैं।
किसी परिवार के हिस्से के रूप में एक भाई बहन, रिश्तेदार या कजिन के तौर पर वे एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी भरी सहानुभूति रखते हैं, जिसके कारण उनके पास एक रिश्ते को देने और साझा करने के लिए बहुत सारी प्रबल इच्छाएं होती हैं। यद्यपि एक सहकर्मी और दोस्त होते हुए वे स्वभाव के थोड़े प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति कभी भी चिड़चिड़े या असहयोगी नहीं होते। एक बार अगर ये दोनों एक साझा लक्ष्य तय कर लेते हैं और आपसी प्रतिष्ठा के मुद्दे को त्याग दें तो इन दोनों के लिए बिजनेस एसोसिएशन या एक अच्छा लक्ष्य साबित हो सकता है। प्रेमियों के तौर पर ये दोनों भावनात्मक स्तर पर और इससे भी कहीं ज़्यादा शारीरिक स्तर पर आपस में एक भावुक और जुनूनी रिश्ता साझा करते हैं। पेरेंटहुड यानी कि पितृत्व का भाव इनके लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे ये दोनों बड़ी ही सावधानी से निभाते हैं और अपने बच्चों को अनुशासन में रखते हुए इनकी प्रबल इच्छाएं और उनको पूरा करना अपने बच्चों के साथ जोड़े रखता है। ये अपने बच्चों की हर तरह की उम्मीदों पर कायम रहते हैं। मेष और वृश्चिक दोनों ही राशियों के बर्ताव में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं जो इन दोनों के रिश्ते में आक्रामक क्षणों को जन्म देते हैं। मेष राशि वाले आगे आकर अपना बचाव बड़ी आक्रामकता से करते हैं, वहीं वृश्चिक राशि वाले बिना किसी चेतावनी के अप्रत्याशित समय पर हमला करते हैं। विवाद के समय ये दोनों एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन होते हैं और जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेष राशि वाले वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा हावी पा सकते हैं और इसके चलते वे उसमें अपशब्द भी कुछ कह सकते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले लोग मेष राशि वालों को तेज मिजाज एवं लापरवाह पाते हैं और इसी कारण उन पर भरोसा नहीं करते। उन दोनों का पैसों के प्रति रवैया भी अलग अलग होता है। वृश्चिक राशि वाले विलासिता पसंद होते हैं, लेकिन फिर भी वे वित्तीय सुरक्षा के लिए पैसा बचाना भी पसंद करते हैं, जबकि मेष राशि वाले भविष्य के बारे में सोचे बिना ही पैसा खर्च करने में माहिर बहुत होते हैं। सहयोग और सद्भाव का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है जिस पर चलकर ये दोनों एक साथ सहज यानी कि कंफर्टेबल हो सकते हैं और किसी भी रिश्ते में ऐसा रास्ता केवल प्यार और विश्वास के साथ ही शुरू किया जा सकता है। इसलिए मेष और वृश्चिक राशि की जोड़ियां दोनों ही अपने अपने काम के लिए और अपने लगाव के लिए मानी जाती हैं, जबकि इनकी जोड़ी एक अच्छे रूप में साबित हो सकती है। यद्यपि ये अपना थोड़ा बहुत रवैया बदल लें तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।